नए थाने का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नए थाने से जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन स्थानीय जमीन विवाद बहुत ज्यादा यहां पर है और भूमाफिया भी लोगों को परेशान करती है। ऐसे में पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के रूप में एक बाल कानून का बुलंद हो सके। स्थान में जो थाने नए घोषित हुए उसमें ये पहला थाना है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के एसपी और पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और यह थाना वर्षों बाद, कम से कम 2 दशक तो से ज्यादा समय के बाद अजमेर को मिला है। निश्चित से ये एरिया निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहर के लोग खाली करके अधिक यहाँ की बसावट बस रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। इस थाने का एरिया सबसे ज्यादा था। जो यह कुछ क्षेत्र संवेदनशील भी है, बढ़ रहा है। जितनी जनता बढ़ती है कई बार अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो अपराधों पे नियंत्रण हो, अपराधियों में डर हो और आम जन में विश्वास हो, इसकी दृष्टि से इस थाने का निर्माण किया है। राजसमंद के समीपवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाड़ा में पीएम श्री योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। निर्माण में नींव के बिना ही डीपीसी भर दी जा रही है। तकनीक मानकों के मुताबिक बिना मजबूत नींव के निर्माण करना आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है, जो इमारत की स्थिरता और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। बार बार चेतावनी के बावजूद भी घटिया निर्माण हो रहा है। जिला कलेक्टर से तुरंत प्रभाव से जांच की अब मांग की गई है। डीपीसी गांव वालों ने मना करने के ऊपर ही इन लोगों ने, ठेकेदार ने डीपीसी भरवा दी। और डीपीसी बिल्कुल इतनी घटिया भरी, देखो आप आगे मौके पे, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ या मौके पे आवे और निरीक्षण किया जाए इसका। गांव वालों ने मना कर दिया था आके, तो भी ठेकेदार अपनी दादागिरी पर उतर आया। और दिन में जैसे ही गांव वाले 10-11 बजे युवा सब मार्केट चले गए अपने काम करने, और ठेकेदार ने 2-1 घंटे में लिपापोती कर दी, डीपीसी भर दी। बजावा गांव से बीकानेर नीमराणा की 765 केवी की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिसके लिए ठेकेदार अवैध रूप से हरे पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। हरी पेड़ लाइन के ठेकेदार अपनी हठ धर्मिता से प्रशासन की बिना अनुमति के उखाड़ रहे हैं, जिससे किसानों में गुस्सा भी है। बीकानेर से नीमराणा जाने वाली 765 केवी की हाईटेंशन लाइन का काम बजावा और खीवसा ग्राम पंचायत की रोही से गुजर रही है। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद नहीं किया जाए। किसानों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। लाइन निमराना से निकलकर हमारे बजाव राउत का की जो बजाव राउत का ग्राम पंचायत की जो खेती की भूमि है, इसके अंदर से होकर गुजर रही है। अब ये लोग 3 बार जो खेती बोई जाएगी, जैसे 3 सीज़न होती हैं किसान की, 3 सीज़न काम करेंगे। इस दौरान 3 सीज़न की जो फसल है वो नष्ट होगी। है कि ये हमारी गैर मौजूदगी में ये काम हुआ है और अभी तक हमारे को ना कोई मुआवजा मिला है। ये रोइडा है, इनके ये महंगे पेड़ भी उखाड़ दिए हमारे। मेरे तो पहले से भी इस खेत में 4 लाइन है और ये 5वीं और बड़ी लाइन आ रही है। हमारी फसल का भी नुकसान हो गया, 1 रुपया मुआवजे का मिला नहीं है अभी। और इस बड़ी बीच खबर है झुंझुनू से, जहां पर झुंझुनू के रानी सती रोड पर संचालित चावो दादी विद्या कुंज स्कूल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में ली गई परीक्षा की कॉपियां मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के बाहर सड़क पर बिखरी हुई मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के पास बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं बिखरी पाई गई। लोगों ने पास जाकर देखा तो उन पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ था। अधिकतर कॉपियां कक्षा 6 के हिंदी और कंप्यूटर के पेपर की थी। इस तरह बच्चों की कॉपियां सड़क पर बिखरी मिली हैं। एक बड़ा सवाल है, इधर मामले को लेकर एडीईओ उमेश सिंह महिला ने बताया है कि सोमवार को इस मामले में पूरी पड़ताल की जाएगी। एक निजी संस्थान की कॉपियां कचरे के ढेर में मिली हैं पिछले 22-23 की, जो बहुत गलत है और विभागीय नियमानुसार निस्तारण कॉपियों का नहीं किया गया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों की मैं सूचना दूंगा जब कार्यालय खुलेगा 7 तारीख को। और माननीय राजस्थान सरकार की भी 0 टॉलरेंस की नीति है कि अच्छे से इन बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और अच्छे से विभागीय नियमों के अनुरूप हम
परीक्षाएं कराएं, बाद की प्रक्रिया भी नियमानुसार हो। तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों को बात का पूरा विवरण दे करके और नेक्स्ट डे 7 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे और एक ऐसा आदेश भी जारी करवाएंगे उच्च अधिकारियों से निवेदन करके कि आगे से ऐसा पुनरावृत्ति न हो। मुख्य सचिव सुधांश पंत जैसलमेर के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दूसरे दिन बताया जा रहा है सुधांश पंत ने जैसलमेर दुर्ग का भ्रमण किया है। जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुधांश पंत ने कहा कि जैसलमेर प्राथमिकता पर है। मुख्यमंत्री स्वयं जैसलमेर में विशेष रुचि रखते हैं। विभागीय बैठक में कार्य को अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को भी इस दौरान बड़े निर्देश मिले। सरकार की प्राथमिकता पर जैसलमेर है। मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। बहुत सी योजनाओं पे डिस्कशन हुआ और निश्चित रूप से जैसलमेर के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है अच्छा काम करने के लिए। अब खबर डीडवाना से है, जहां लंबे समय से बनी सब्जी मंडी की दुकानें आज तक आवंटित ही नहीं हो पाई हैं। हालात यह हैं कि अब तो मंडी जर्जर होने लगी है। तो दूसरी ओर अस्थायी अतिक्रमण की समस्या भी चली आ रही है, लेकिन इस समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन ने किस तरह से कोई उचित कार्रवाई नहीं की। जगह जगह हाथ ठेला चालक वहां व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन यहाँ पर हादसे तक होते रहते हैं, जाम लगता रहता है। अगर सब्जी मंडी में दुकानें आवंटित हो जाएं तो ठेला लगाने वाले मंडी में दुकान लगा सकेंगे और खुद ही ठेलों का अतिक्रमण हट भी जाएगा। डीडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर हॉस्पिटल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबे के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर या अन्य तरह से कर रखा है। लेकिन कई सूचनाएं इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही हैं कि लोगों ने वहाँ पर अपने ढाबे और ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराए पर दिया, क्योंकि डीडवाना में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है और जनवरी माह से हम सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को और फल फ्रूट के विक्रेताओं। सब्जी मंडी जैसा आपने अभी बताया कि 10 साल से बनकर तैयार है, तो उसमें क्या लिटिगेशन है या क्या स्थिति है, इसकी आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है परिषद का, उसकी जांच करेंगे और जांच करके उसमें किस स्तर पे क्यों पेंडिंग है, उसके बाद में उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया गया है और इसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी भी आगे लगाई जाएगी। इन फूलों को तितली, मोर और राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। सोसाइटी सचिव प्रियंका सोमानी ने कहा है कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। मुंबई के एक एनजीओ के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक से उत्पाद बनाने के बारे में बताया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। आगे देखिए गांव